हेलो दोस्तों। आज हमारा जो पॉलिटी का हम सीरीज चला रखी थी रिवीजन सीरीज बुक से, तो उसके आज सेकंड लेक्चर है। उसमें आज हम पढ़ेंगे भारत का निर्माण पढ़ेंगे। पीछे हमने स्टार्टिंग में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। भारत के संविधान का विकास को लेके जो एक्ट थे जितने भी, उनको यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान का निर्माण। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन, देखो, जो संविधान है एक दस्तावेज है। उसको बनाने के लिए कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिन्हें जनता चुनती है। भी आप आम आदमी है, कुछ कैंडिडेट को चुनेंगे और वो फिर मिल के क्या करेंगे, जो हमारे देश का संविधान है वो बनाएंगे। तो उसके लिए संविधान सभा बनाएगी, ठीक है। तो भारत में संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946, यानी कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत क्या हुआ था, जुलाई 1946 में भारत का जो संविधान सभा है वो बनकर तैयार हुई थी, उसका गठन हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी इनका जो निर्वाचन है, इनको इलेक्ट है वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या है, इनको चुना गया था, ठीक है। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना गया था। और ये कैसे होता है, यानी 10 लाख की जो लोग होते हैं ना, उनके ऊपर एक सीट होती है। इस मतलब तरीके से इनका सीटों का आवंटन होता है भी कितनी सीट होनी चाहिए। 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट बनाई गई। उसके बाद इसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन, ठीक है। अब इसमें पूछ लेते हैं कौन से थे। 292 थे वो ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन, यानी भारत के अंदर जो ब्रिटिश सर थे उनके गवर्नर का रूल था जहाँ पे, वहाँ से 292 प्रतिनिधि। 11 थे वो प्रांतों से थे और 4 प्रतिनिधि थे वो चीफ कमिश्नरी थे। चीफ कमिश्नरी 4 थी, कौन सी, दिल्ली, अजमेर या मारवाड़, दोनों में, अजमेर और मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नरी थी। फिर आता है 90 प्रतिनिधि थी वो भारतीय रियासतें थी जो इंडिपेंडेंट थी, अलग थी, अभी भी टुकड़ों में अलग अलग, उनसे 93 यानी 93 प्रतिनिधि थे। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदाय में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। यहाँ पे उस टाइम में समुदाय है उनको 3 समुदायों में बांटा गया था, हर एक प्रांत को। एक तो मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा साधारण, ठीक है। जो बच गए वो सारे। फिर आता है जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। अब ये क्वेश्चन आता है, अभी सबसे पहले चुनाव हुआ है ब्रिटिश कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में सबसे पहले चुनाव हुआ था, तो इसको नोट कर लेना। आगे देख लेते हैं, जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की सीटें कितनी है, 208, और मुस्लिम लीग की 73 या 73 सीट, और स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट थे उनकी थी 8, टोटल 296। नेक्स्ट, विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई, ठीक है। जब विभाजन हो गया उसके बाद 31 अक्टूबर को, अब ये पूछ रहे हैं विभाजन के बाद पहली बार जो संविधान सभा की बैठक कब हुई, तो वो आएगा 31 अक्टूबर 1947, ठीक है। संविधान सभा की बैठक अगर बात कर लेते हैं, 3 बैठक हुई थी। पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को। जो 9 दिसंबर की हुई थी उसमें क्या हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर की जो बैठक हुई थी, ठीक है। और दिल्ली के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कोशील चैम्बर के अंदर हुई थी। अब उसको किस नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद है उनको संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया, अध्यक्ष बना दिया जाता है। पहले अस्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर को बनाए गए थे। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद है उनको, उनका क्या है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर आता है H.C. मुखर्जी, यानी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, उसका उपाध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, H.C. मुखर्जी को। और B.N. राव है उनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, यानी एडवाइजर किसको नियुक्त किया गया, B.N. राव को।
उसके बाद देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, 13 दिसंबर 19 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब ये पूछ लेते हैं भी उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया, यानी इसको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1900, उसके एक साल बाद, यानी 47 दिसंबर की बात चल रही है, नेक्स्ट मंथ जनवरी आता है, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है, आगे संविधान सभा द्वारा गठित समितियां, कुछ समितियां जिनमें से इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पढ़ते हैं सबसे पहले। तो राजेंद्र प्रसाद के पास थी एक तो नियम समिति यानी कानून वाली, दूसरी संचालन, ठीक है, संचालन समिति होगी। उसके बाद वित्त एवं कर्मचारी समिति, इनकी एक ट्रिक बना लेना, विनियम, संचालन और वित्त, और जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए तथ्य समिति है ये राजेंद्र प्रसाद के पास थी। उसके बाद आती है जवाहरलाल नेहरू के पास संघ या राज्य कहीं पे भी दिख जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी समिति। ठीक है, संघ समिति होगी, फिर आता है संघ शक्ति समिति होगी और राज्य समिति होगी, ये जवाहरलाल नेहरू के पास। फिर अपने आते हैं भीमराव अम्बेडकर, इनके पर प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को बनी थी, उसके 7 मेंबर थे टोटल। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो क्या थे, रक्षा मंत्री थे। इनके पास थी प्रांतीय संविधान समिति, यानी प्रांतों में संविधान बनाने की जो समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। और जेबी कृपलानी के पास मूल अधिकार उप समिति यानी मूल अधिकार थे हमारे, उनकी उप समिति थी जेबी कृपलानी के पास। मुखर्जी के पास अल्पसंख्यक यानी वो जो कम संख्यक जो समुदाय थे उनके लिए समिति बनाई थी, HC मुखर्जी उनके अध्यक्ष थे। उसके बाद आती है पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्रों और यानी जो पूर्वोत्तर यानी हमारी पूर्व में जो सीमा है जनजातीय क्षेत्र है, जैसे उड़ीसा, हिमाचल, उड़ीसा हो गया, अरुणाचल हो गया, ठीक है, जो एरिया है मणिपुर, इम्फाल, ठीक है, उस एरिया में जो भी क्या समिति बनाई गई वहाँ पे क्या कुछ करना है वहाँ के रूल्स के लिए, तो उसको हेड कौन था उसका, गोपीनाथ बरदोलाई। फिर आता है अपवर्जित और भागत अपवर्जित, असम के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र है उसके लिए जे निकोलसन राय को क्या बनाया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया। आवास समिति हो गया, आवास समिति का पटाभी सीतारमण थे। ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए जो तर्क समिति थी उसके वरदाचारी थे। तो इस तरह इनको याद कर लेना एक बार थोड़ा सा, तो याद हो जाएगा। फिर 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन करते हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष का निर्माण कब हुआ, 29 अगस्त 1947। कितने मेंबर थे, 7। कौन कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, और उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी, माधव राव और टिट्टी बालकृष्ण कृष्णमाचारी। ये 7 मेंबर हो गए टोटल, 6 ये हो गए, BR अम्बेडकर हो गए। BR अम्बेडकर हमारे जो आज़ादी के बाद क्या बने थे, विधि मंत्री बने थे। विधि मंत्री कब से कब तक, 15 अगस्त 1947 से लेकर 29 जून 1950 तक बने थे। ठीक है, प्रारूप समिति पढ़ ली हमने। उसके बाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, हमने पीछे पढ़ा। संविधान का इन्होंने ही क्या है, संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया भी कैसा होना चाहिए। प्रारूप का मतलब उसका एक बना के दिया भी, रफ आइडिया भी ऐसा होना चाहिए जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी, यानी आर्टिकल 243 थे और 13 शेड्यूल थे। संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। यानी इसका जो प्रारूप था, एक जो रफ आइडिया, रफ रूप था, उसको 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनके सामने पेश किया गया। काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, इसमें कुछ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि पहली बार में ये सब कुछ सही नहीं बनता, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको ठीक करना था, तो उसको 21 फरवरी को किया गया था ना। उसके बाद 26 अक्टूबर 1948 को दोबारा संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर उसमें वाचन होते हैं, 3 वाचन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 4 नवंबर 1948 को होता है,
फिर 15 नवंबर को होता है, फिर 14 नवंबर 1949 को होता है तीसरा, जो 26 नवंबर 1949 के बीच तक चलता है, यानी 14 से 26 लगभग 12 दिन चला। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति, यानी जो संवैधानिक दस्तावेज था जो बनाया गया था लोगों द्वारा, उसके ऊपर सभा था, संविधान सभा के जो सभापति थे उसका साइन हुआ और उसको पारित किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, तो जब ये कब की बात है, 26 नवंबर 1949, तो उस टाइम से ही नागरिकता, अंतरिम संसद निर्वाचन तथा अस्थायी और सहकर्मणकारी जो उपबंध है उनको लागू कर दिया। यानी उसी टाइम से, उसी डेट से क्या है, इनके जो आर्टिकल्स थे वो एक्टिव हो गए थे। कौन से? नागरिकता, अंतरिम संसद निर्वाचन था, अस्थायी और सहकर्मणकारी उपबंध। ठीक है, बाकी जो बचे थे उनको आगे 1950 में लागू किया गया था जनवरी के अंदर। 22 इसमें क्या था, जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें 22 भाग थे, यानी पार्ट थे। 295 आर्टिकल जिनको अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, और 8 शेड्यूल जिनको हिंदी में अनुसूचियां बोलते हैं। अब आता है संविधान के शेष जो बचे हुए उपबंध थे, ठीक है, उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तारीख को, यानी 26 जनवरी 1950 है, उसको संविधान में उसके प्रारंभ की, यानी स्टार्टिंग डेट ऑफ संविधान बोलते हैं। आर्टिकल 394 में ये बात लिखी हुई है। उसके बाद हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। अभी टोटल इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया। कुछ 11 अधिवेशन हुए थे, उसमें टोटल कितने अधिवेशन हुए थे पूछ लें अगर संविधान बनाने में, तो 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप में 114 दिन चर्चा हुई थी, यानी कैसा होना चाहिए प्रारूप, मतलब इसको कैसा डिजाइन करेंगे, क्या कुछ होना चाहिए, इस बारे में टोटल 114 दिन तक बातचीत चली थी सिर्फ। टोटल खर्चा है वो 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान के कुछ भाग जो हमने पीछे बताया था भी, जिस डेट को 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, वो नागरिकता, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल टोटल 15 आर्टिकल थे जो उसी दिन से लागू हो गए थे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 91 और 392 और 93। बाकी जो बच गए उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किए हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक, यानी लास्ट बैठक है, वो 24 जनवरी 1950 को ही। उसी दिन संविधान सभा का जो अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उनको फिर 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब यह है अंतरिम जो मंत्रिमंडल था, यानी 1946 की बात है, उस टाइम कौन से पद पे था। ठीक है, और बाद का ये हम बाद का पढ़ेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रहा, यानी आफ्टर स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जरूरी है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वो प्रधानमंत्री, और खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा डिपार्टमेंट किसके पास था? अब्दुल कलाम। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम, ना कि अबुल कलाम के पास था शिक्षा डिपार्टमेंट। और गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्य, ये किसके अंडर था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री भी बनवाए गए थे, ये याद रखना। उसके बाद जगजीवन राम, उनके बाद श्रम डिपार्टमेंट हो गया। CH भंबा वाणिज्य, रफ़ी अहमद संचार। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी पूछे नहीं जाते, अगर फिर भी टाइम हो तो ये भी पढ़ लेना। राजकुमारी अमृत कौर थी, उनके पास स्वास्थ्य डिपार्टमेंट था। BR अम्बेडकर के पास विधि डिपार्टमेंट था। RK चेट्टी के पास वित्त डिपार्टमेंट था। जॉन मेथाई के पास रेलवे में परिवहन, ये पूछ लेते हैं, जॉन मेथाई के पास रेलवे और परिवहन मिनिस्टर कौन था उस टाइम? जो जॉन मेथाई। बलदेव सिंह रक्षा डिपार्टमेंट। अब कुछ डेट्स हैं भी हमारा, एक तो है राष्ट्रीय ध्वज, उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और बाकी है वो राष्ट्रीय गान और गीत, उनको 2 दिन बाद, यानी 24 डेट में ऐसे देखें तो 22 से 24 है, और ये जुलाई था, ये जनवरी, 24 जनवरी 1950 को।
ठीक है। अब एक बार बताओ, 24 जनवरी 1950 को क्या गया? राष्ट्रीय गीत और गान जनगण मन और वंदे मातरम को अपनाया गया। 1950 की बात है। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया। और 1949 का एक उसने फैक्ट लिख दिया भी, इंडिया ने राष्ट्रमंडल जो खेल थे उसमें की सदस्यता ली थी। इंडिया राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता वो कब? 1949 की। ठीक है, आज तक इतना ही था। फिर कल हम भारत के जो संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही रिवीजन के लिए इस सीरीज से जुड़े रहें और साथ साथ में पढ़ाई करते हैं डेली का। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना। और कोई अगर मेरे को मतलब कोई चीज़ आपको कम लग रही हो, कहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। क्योंकि ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में थोड़ा सी मतलब दिक्कत होती है वॉइस की, वीडियो की। और टाइम के साथ सब ठीक हो जाए, बट स्टार्टिंग में मैं चाह रहा हूँ भी आपकी भी अच्छे से रिवीजन हो, आपका ही भाई हो। ठीक है, अगर कोई मतलब आपको लगे भी कहाँ पे कोई कमी है उसको दूर करना चाहिए तो प्लीज़ सजेशन जरूर देना, मैं उस पर काम करूँगा। ओके, थैंक यू।